हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बल तथा गति के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि रेलवे के लिए जो है रेलवे का एमपी एग्जाम हो या फिर टेक्नीशियन या ग्रुप डी, इन सभी में जो है 2 से 3 जो है क्वेश्चंस जो है बल तथा गति के नियम से जो है इससे न्यूमेरिकल जरूर आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जो है न्यूमेरिकल हो जाता है। तो आप मेरे साथ जो है यहाँ पर सीखिए कि इसको जो है कैसे जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि है कि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। यानी कि कोई वस्तु है, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान 5 केजी है और वो जो वस्तु है 4 मीटर पर सेकंड से गतिशील है। तो उस वस्तु का जो है क्या ज्ञात करना है, उस वस्तु का संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग बराबर क्या होता है, सूत्र। तो संवेग बराबर सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो ये संवेग का सूत्र हो गया और क्वेश्चन में जो है संवेग ही पूछा है ज्ञात करने के लिए। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान कितना दिया है तो 5 केजी दिया हुआ है। तो द्रव्यमान की जगह पर लिख देंगे 5 केजी और वेग कितना दिया हुआ है तो वेग दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। तो वेग की जगह पर हो गया 4 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को क्या करना है तो गुना करा देना है 5 में 4 से, तो 5 चौके हो जाएगा 20 और इसका मात्रक लिख देंगे तो केजी मीटर पर सेकंड। तो ये संवेग का मात्रक हो गया और आंसर क्या आ गया संवेग बराबर तो 20 केजी मीटर पर सेकंड। तो ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम चलते जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और इसी वीडियो में जो है हम आपको पूरा एक ही वीडियो में इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है वो सारा जो है हम एक ही वीडियो में कवर कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करने से उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करें। यानी कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है तो 2 केजी दिया है और इस वस्तु पर जो है कितना न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। तो बल जो लगाया जा रहा है इससे उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करना है, यानी कि ए का मान ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन में जो भी चीज दिया हुआ है उन सभी को जो है नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले द्रव्यमान दिया है और द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है। तो द्रव्यमान कितना केजी दिया है तो 2 केजी दिया हुआ है। उसके बाद बल कितना लग रहा है तो 10 न्यूटन का लग रहा है। ज्ञात क्या करना है, हमें त्वरण ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यहाँ पर हमें बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है F बराबर m a, और यहाँ से जो है बल कितना दिया हुआ है तो 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो बल के जगह पर यहाँ पर 10 हो गया और द्रव्यमान कितना है तो 2 केजी और त्वरण हमें ज्ञात करना है तो a का a छोड़ देंगे। यानी कि वो क्या गया यहाँ से 2a बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10। तो a का मान ज्ञात करना है तो हो जाएगा 10 बटा में 2, 2 5 10 तो हो गया 5। और त्वरण का मात्रक लिखेंगे तो त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रहा इसका राइट आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप विद्यार्थ कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी वस्तु पर लगकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। मतलब बल जो है एक ही है, एक वस्तु पर जो है 12 न्यूटन का जब हम एक वस्तु पर लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर जो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और जब 12 न्यूटन का ही बल दूसरी वस्तु पर लगा रहे हैं तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए, यानी कि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए तो वह जो बल है यानी कि 12 न्यूटन का जो बल है वो कितना त्वरण उत्पन्न करेगा ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेना है। कितना न्यूटन का बल है तो 12 न्यूटन का, तो F बराबर लिख देंगे यहाँ पर 12 न्यूटन। इसके बाद और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन में 2 त्वरण दिया हुआ है, तो इसको हम
पहला जो दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम A1 मान लेते हैं। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और A2 जो है दूसरी वस्तु पर त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम A2 मान लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है हमको पहले इन दोनों वस्तु का हमें द्रव्यमान नहीं पता है, तो पहले इन दोनों वस्तु का हम क्या ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से जो है M1 हमें नहीं पता है पहली वस्तु का द्रव्यमान, और M2 नहीं पता है। पहला काम जो है हम दोनों वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो S बराबर क्या होता है, M1 और M2 यहाँ पर कर देते हैं A1। यहाँ पर हो गया बल कितना न्यूटन का लग रहा है, तो 12 न्यूटन का, और ये पहला वस्तु का द्रव्यमान, और जो पहला वस्तु है उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है इस 12 न्यूटन के बल लगने की वजह से। तो F की जगह पर 12 लिख देंगे और बराबर पहला वस्तु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, तो M1 ही छोड़ देंगे, और पहली वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 लिख दिए। यहाँ से जो है M1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12/6, यानी कि निकल करके कितना आ गया, पहली वस्तु का द्रव्यमान तो हो गया 2 केजी। तो ये पहला वस्तु का द्रव्यमान निकल गया 2 केजी। अब जो है इसी प्रकार से हम दूसरी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो F बराबर यहाँ पर हो जाएगा M2A2, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये दूसरा वस्तु का द्रव्यमान और दूसरी वस्तु पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो बल तो 12 न्यूटन का ही लग रहा है, बराबर द्रव्यमान हमें M2 ज्ञात करना है, और दूसरी वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। तो M2 बराबर हो जाएगा 12/3, तो 3 चौके 12, यानी कि M2 का मान आ गया 4, और ये हो गया केजी में द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो पहला वस्तु का द्रव्यमान 2 केजी और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान आ गया 4 केजी। अब इन दोनों वस्तु के द्रव्यमान को कह रहा है क्या क्वेश्चन, कि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए, यानी कि एक द्रव्यमान जब इनको बांध दिया जाए, तो जब बांध देंगे एक ही में इन दोनों को, तो दोनों का द्रव्यमान जो है क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि पहला वस्तु का द्रव्यमान M1 और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान M2, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 केजी और प्लस 4 केजी, तो बराबर हो जाएगा 6 केजी। अब जब इन दोनों वस्तुओं को यानी कि इनके द्रव्यमानों को जोड़ दिया गया, तो अब जो है इस 12 न्यूटन के बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा ये ज्ञात करना है। तो फिर से फॉर्मूला, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुना होता है यहाँ पर त्वरण, तो A हो गया। तो यहाँ से बल कितने न्यूटन का, तो 12 न्यूटन का ही बल लग रहा है, और वस्तु का द्रव्यमान इन दोनों को जब हम मिला दिए तो 6 केजी। अब त्वरण ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 12/6, तो 6 दूनी 12, यानी हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग जो है 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। मतलब है कि हम किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो 5 केजी है, और हम ये 30 न्यूटन का बल उस वस्तु पर कितनी देर लगाएं कि उसका जो वेग है, यानी कि वो वस्तु कितना मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, तो 15 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो भी मेरा दिया हुआ है यहाँ पर उन सबको जो है आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हमें जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए सबसे पहले बल दिया हुआ है, तो F बराबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर 30 न्यूटन का बल लग रहा है। उसके बाद वस्तु का द्रव्यमान दिया है 5 केजी, और ये वस्तु, तो वस्तु का यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा। अब वस्तु स्थिर है और जो है पूछा है कि कितनी देर तक हम उस पर बल लगाएं कि उसका वेग जो है 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। इसका मतलब अंतिम वेग जो है वो 15 मीटर पर सेकंड और प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0। वस्तु का यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, और v यानी कि अंतिम वेग को v से सूचित किया जाता है, तो v हो जाएगा यहाँ पर 15 मीटर
पर सेकंड, और हमें ज्ञात क्या करना है, t का मान ज्ञात करना है, यानी कि समय कितनी देर जो है हम उस वस्तु पर 30 न्यूटन का बल आरोपित करें कि उसका वेग जो है 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो यहाँ से पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, तो त्वरण निकालना होगा। त्वरण हमें नहीं पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, और यहाँ से बल कितने न्यूटन का लग रहा है, तो 30 न्यूटन का, और द्रव्यमान 5 केजी। त्वरण नहीं पता है, यहाँ से हम आसानी से त्वरण ज्ञात कर लेंगे F बराबर ma से। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 30 और बटा में हो जाएगा 5, 5 6 30, तो हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण निकल करके आ चुका है। अब हमको पूछा क्या है कि कितनी देर जो है हम इस वस्तु पर बल लगाएं 30 न्यूटन का कि उसका वेग 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। त्वरण क्या होता है, यानी A बराबर v माइनस u और बटा में t। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे त्वरण का परिभाषा क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, तो ये त्वरण हो गया। अब वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया अंतर, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा करके और समय से भाग कर दिए तो क्या निकल गया, त्वरण निकल जाएगा। क्योंकि त्वरण का परिभाषा होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मान हमें पता चल चुका है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण की जगह पर 6 बराबर अंतिम वेग जो है पता है कितना प्राप्त कर लेती है वो वस्तु, तो 15 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक वेग है 0, और हमें समय निकालना है तो t का यहाँ पर t छोड़ देना है। अब जो है यहाँ 6 के नीचे क्या छिपा है, तो 1 छिपा है, यहाँ से तिरछा गुना करा लेते हैं। 6 में t से गुना कराएंगे तो 6t हो जाएगा, और 15 में 0 घटाएंगे तो मीन्स 15, और 15 में 1 से गुना होगा तो 15 एकम 15 हो गया। तो t का मान ज्ञात करना है, तो t बराबर हो जाएगा 15 और बटे में हो जाएगा 6। तो इसको हम कटा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 का आधा कितना होता है, तो 2.5 होता है। यानी कि कितनी देर जो है बल लगाना होगा 30 न्यूटन का, तो 2.5 सेकंड के लिए जो है, यानी कि 2.5 सेकंड के लिए हमको इस 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगाना होगा, जब ताकि उसका वेग जो है 15 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो गया 2.5 सेकंड। अब जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी बंदूक से 0.06 केजी की गोली 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यानी कोई बंदूक से 0.06 केजी की गोली जो है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से पीछे की ओर हटती है, मीन्स झटका देती है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसका यानी कि बंदूक का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में ही, जो पिछले 2018 ये 2019 में जो एग्जाम हुआ है। तो इसलिए जो है इसको जो है आप बीपीआई कर लीजिए, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल जो है आसानी से देखिए। पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी ये बंदूक के जो गोली है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहाँ पर गोली का द्रव्यमान लिख लेते हैं, गोली का द्रव्यमान, और गोली के द्रव्यमान को हम छोटा m से सूचित कर रहे हैं, गोली का द्रव्यमान छोटा m, तो बराबर कितना दिया है 0.06 केजी, और द्रव्यमान का मात्रा केजी होता है तो केजी ही छोड़ देंगे। इसके बाद जो है गोली का वेग लिखते हैं, तो गोली का वेग कितना दिया हुआ है, तो गोली का वेग इसको हम छोटा v से सूचित करेंगे, और गोली का वेग है 40 मीटर पर सेकंड। हमको ज्ञात क्या करना है, बंदूक का द्रव्यमान, नहीं पता है बंदूक का द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखेंगे बंदूक का द्रव्यमान, इसको हम बड़ा M से सूचित कर रहे हैं, बराबर वाट हो जाएगा, क्योंकि हमको बंदूक का जो है द्रव्यमान नहीं पता है, ज्ञात करना है। अब इसके बाद जो है, अब बंदूक जो है पीछे की ओर झटका देती है कितना वेग से, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से। तो यहाँ पर लिख देते हैं बंदूक का वेग, बंदूक का वेग,
और इसको हम कैपिटल भी से सूचित करेंगे। और बंदूक का वेग कितना है तो 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जो है यहाँ पर दूरी का मात्रक जो है ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, और जबकि हम फिजिक्स में इसका एसआई मात्रक लंबाई का जो होता है मीटर होता है, तो इसलिए हम सेंटीमीटर को बदलेंगे किसमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर को यहाँ पर मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे हम इसमें 100 से जो है क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 जा 100 हो गया, यानी कि 1/5 ये हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। नेक्स्ट जो है अब हम चलेंगे सूत्र से। तो सूत्र से क्या होता है कि यहाँ पर बंदूक का जो गोली है उसका द्रव्यमान यहाँ पर ये छोटा m छोटा v बराबर माइनस में हो जाएगा, माइनस में बड़ा M और बड़ा V। तो यहाँ पर छोटा m और छोटा v जो है ये बंदूक का जो गोली है इसका द्रव्यमान और ये बंदूक के गोली का वेग, ये दोनों का गुणनफल बराबर होता है माइनस में यहाँ पर बंदूक का द्रव्यमान गुना बंदूक का जो पीछे की ओर जो झटका दे रहा है उसका वेग। तो चलिए अब इस जो है हम फॉर्मूले पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम रख देते हैं। तो गोली का द्रव्यमान दिया है 0.06 kg और इसका जो है वेग, गोली का वेग कितना है तो 40 मीटर पर सेकंड गोली का वेग है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। द्रव्यमान ज्ञात करना है बंदूक का, तो कैपिटल M छोड़ देंगे और इसका जो है यहाँ पर बंदूक का वेग दिया है 1/5। तो अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 को 0 लग जाएगा, काहे कि 2 अंक पर है। तो अब जो है इसको कटा देते हैं 20 से, ये 20 5 100 कट गया और ये 20 दूनी 40 कट गया, और ये नीचे हर में जो है दोनों तरफ इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो कैंसिल हो गया। तो वो कितना गया इसका आंसर, तो आंसर हो गया माइनस में m बराबर, इधर तो सब कट ही गया, तो माइनस m बराबर 6 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12 kg और ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक मान है ये इससे जो इस क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बंदूक का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा कितना 12 kg। तो आप देखिए कि हम इसको कैसे एकदम सरल भाषा में आसानी से इसको जो है सॉल्व कर लिए। अब जो है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 60 kg द्रव्यमान का व्यक्ति 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से दौड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को रोकने के लिए जो है हमें कितना बल लगाना होगा। यानी कि 60 kg द्रव्यमान का व्यक्ति जो है वो कितना त्वरण से, तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से दौड़ रहे हैं। अब हमको उस व्यक्ति को रोकना है, तो रोकने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। तो वह बल कितना का लगाएं जिससे कि वो व्यक्ति जो है दौड़ रहा जो व्यक्ति है वो रुक जाए। तो पहले व्यक्ति का जो है यहाँ पर लिख देंगे, व्यक्ति का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना kg है तो 60 kg, और त्वरण कितना दिया हुआ है तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर बार बार जो है जैसे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया तो समझ जाना है कि वो त्वरण है। तो त्वरण दे दिया कितना 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है कि उस व्यक्ति पर जो है कितना बल लगाए जिससे कि वो व्यक्ति जो है क्या हो रुक जाए। तो फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा द्रव्यमान व्यक्ति का है 60 kg और गुना त्वरण का मान है 0.25। अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 2 को 0 आ गया, 25 से इसको कटा दिए 100 को 4 बार में, और ये 4 के पहाड़ से 60 कटा दिए 15 बार में, यानी कि उस व्यक्ति पर जो है हमको 15 न्यूटन का बल लगा देंगे तो व्यक्ति जो है दौड़ रहा जो व्यक्ति है वो क्या होगा रुक जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल एक आसान सा सवाल था। अब हम चलिए जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 6 kg द्रव्यमान के पिंड पर, यानी कि 6 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पर 36 न्यूटन का बल जो है लग रहा है। तो
36 न्यूटन के बल द्वारा उस वस्तु पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा वो हमें ज्ञात करना है, यानी त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना 6 केजी दिया गया है और बल कितना लग रहा है, तो बल लग रहा है वस्तु पर 36 न्यूटन का। हमें त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि ए का मान ज्ञात करना है। तो हम वही सूत्र लगाएंगे बल का, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान दिया है 6 केजी और त्वरण कितना है, त्वरण है यहाँ त्वरण ज्ञात करना है। बल जो है ये दिया हुआ है 36 न्यूटन और द्रव्यमान 6 केजी, त्वरण ज्ञात करना है। ए की जगह पर हम ए ही छोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6a बराबर 36। तो ए का मान यानी त्वरण ज्ञात करना है, तो 36 और बटा में हो जाएगा 6 जगह 36 हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। यानी कि 36 न्यूटन के बल द्वारा उस वस्तु पर त्वरण कितना लगेगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद जो है यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। यानी कि एक कार है जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उस पर जो है ब्रेक लगाया जाता है और ब्रेक लगाया जाता है तो 4 सेकंड बाद जो है वो विराम की अवस्था में आ जाती है, मीन्स रुक जाती है। तो क्वेश्चन है कि कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। यानी कि हमको बल ज्ञात करना है कि कितने न्यूटन का बल लगाया गया यहाँ पर, जिससे कि वो कार जो है विरामावस्था में आ जाए। जबकि दिया हुआ है कार का यात्रियों सहित जो कुल द्रव्यमान है वो है 1000 केजी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ गए। एक कार है जिसका स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको जो है ब्रेक लगा रहे हैं तो 4 सेकंड के बाद जो है वो विरामावस्था में आ जा रही है। तो हमको जो है क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। जबकि कार का जो है यात्रियों सहित कुल वजन कितना है, तो 1000 केजी है। तो पहले जो भी इस क्वेश्चन में दिया है उसको चलिए नोट कर लेते हैं। यहाँ पर कार का जो है सबसे पहले द्रव्यमान लिख लेते हैं यात्रियों सहित। तो द्रव्यमान कितना है, m का मान हो जाएगा 1000 केजी। इसके बाद कार का देखिए गति दिया हुआ है, यानी कि कार का ये हो गया क्या, एक तरीके से चल कितने की रफ्तार से रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये क्या है प्रारंभिक वेग हो गया। तो प्रारंभिक वेग को हम u से सूचित करते हैं और प्रारंभिक वेग है कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से। तो 18 छक 108 होता है, यानी कि हो गया 30 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद 4 सेकंड के बाद जो है क्या हो रहा है, कार रुक जाती है, यानी कि इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो अंतिम वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है यहाँ पर कितने सेकंड बाद रुकती है, 4 सेकंड बाद रुकती है। तो हम इसमें ज्ञात क्या करेंगे, पहला काम है त्वरण ज्ञात करेंगे, ए का मान। तो ए बराबर सूत्र क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं सूत्र से। त्वरण ए बराबर होता है v माइनस u और बटा में होता है t। तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 0 और प्रारंभिक वेग है 30 और बटा में समय कितना लग रहा है, तो 4 मीटर यहाँ पर 4 सेकंड समय लग रहा है। तो अब यहाँ पर जो है माइनस में हो गया 30 और बटा में 4, इसको हम कटा देते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 का आधा। 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो माइनस में 7.5 हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कार का क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो बल ज्ञात करना है, यानी कि कितने न्यूटन का बल लगा जिससे कि ये कार जो है विरामावस्था में आ गया, यानी कि रुक गया। तो हम फॉर्मूला जानते हैं F बराबर क्या होता है ma। तो द्रव्यमान कितना है कार का यात्रियों सहित 1000, तो 1000 लिख देना है। इसके बाद गुना,
त्वरण कितना आया है, तो माइनस में 7.5। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ गया। अब जो है क्या करना है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि कितने न्यूटन का बल लगाना होगा, तो माइनस में 7500 न्यूटन का बल लगा देंगे तो वो कार जो है क्या होगी, विरामावस्था में आ जाएगी। अब जो है चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। मतलब एक ट्रक है जो कि विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ जो है लुढ़क रही है और एक नियत त्वरण से, और क्या हो रहा है कि 20 सेकंड में जो है वो कितना दूरी तय कर ले रही है, यानी कि लुढ़क करके जो है वो कितना दूरी तय कर रही है, तो 400 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो हमें क्या करना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। अगर इसका द्रव्यमान मतलब कि ट्रक का द्रव्यमान कितना है, 7 मीट्रिक टन है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको दो चीज ज्ञात करना है, एक तो ट्रक का त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि त्वरण कितना होगा, और दूसरा हमें जो है बल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है, टाइम लिख लेते हैं कितना, तो 20 सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है, तो दूरी को हम s से सूचित करते हैं 400 मीटर। और विरामावस्था से कह रहा है, यानी कि इसका u यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो त्वरण का मान a ज्ञात करना है और बल कितना लग रहा है वो ज्ञात करना है, यानी कि बल का मान ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं गति समीकरण से क्या होता है, गति समीकरण से s बराबर, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कक्षा 9 में कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। ठीक है, अब इसी पर जो है हम क्या करेंगे, इसको सेट करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, त्वरण का मान निकल जाएगा। तो दूरी कितना मीटर, 400 मीटर। तो दूरी के जगह पे 400, प्रारंभिक वेग 0 है और इसमें टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड प्लस 1/2, a का मान ज्ञात करना है, टाइम कितना लग रहा है, तो 20 सेकंड। तो यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद 400 का 400 हो गया, 20 में 0 से गुना करेंगे 0, ये तो कैंसिल हो गया, खत्म। अब इसके बाद इधर क्या बच रहा है, तो 1/2 गुना 1, 20 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा 400, 2 से कटा दिए 400 को, 200 बार में, और ये 200 एकम 200 और इधर 400 है, तो 2 बार में ये कट गया, यानी कि a का मान यानी त्वरण निकल करके आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आसानी से जो है हम इस क्वेश्चन में त्वरण निकाल दिए। अब जब त्वरण मालूम चल गया तो हमको निकालना क्या है, बल का मान ज्ञात करना है। तो S बराबर फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर होता है m into a। m यानी कि द्रव्यमान और a अभी ज्ञात किए इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, तो 7 मीट्रिक टन है। अब इस 7 मीट्रिक टन, तो हम जानते हैं कि 1 मीट्रिक टन में जो है, 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, तो 1000 केजी होता है। तो 7 मीट्रिक टन में कितना होगा, 7000 केजी। तो 7 गुना 1000 तो हो गया 7000 केजी। और त्वरण कितना है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की जगह पे 2 रख दिए, बराबर 7 दूनी कितना हो गया, 14, और इस पे 3 जीरो, यानी कि कितना निकल करके आ गया बल का परिमाण, तो 14000 न्यूटन। अब जो है यहाँ पर 14000 न्यूटन, ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। और जो है देखिए आप इसको हम जो है बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में जो है सॉल्व किए हैं। आप इसको जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जो है बैक करके भी देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। यानी कि 1 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसको झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। कितनी रफ्तार से फेंका जाता है? तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? पत्थर जो है 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो पत्थर और बर्फ के बीच घर्षण बल की गणना करें। यानी कि जब हम उसको 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं तो उस पत्थर और जो झील की जमी हुई सतह है यानी कि बर्फ है उसके बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में। पहले जो दिया हुआ है वो सभी लिख लेंगे। द्रव्यमान दिया हुआ है 1 केजी। इसके बाद जो है यहाँ पर कितने रफ्तार से फेंक रहे हैं? तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं। मींस इसका प्रारंभिक वेग जो है उस पत्थर का कितना हो जाएगा? तो 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद जो है जा करके पत्थर क्या होगा? तो यहाँ पर रुक जा रहा है यानी कि अंतिम वेग जो है वो कितना हो जा रहा है? तो 0 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। और पत्थर दूरी कितना तय कर रहा है? तो 50 मीटर। यानी कि s का मान दिया है 50 मीटर। तो हमको f का मान ज्ञात करना है। तो जो है इस क्वेश्चन में हमको घर्षण बल F निकालने के लिए जरूरत किसका पड़ेगा? A का जरूरत पड़ेगा, यानी कि त्वरण का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि गति समीकरण से क्या होता है? गति समीकरण से होता है यहाँ पर v² बराबर u² प्लस 2as। ये गति समीकरण से ये सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे। अब जो है v², तो यहाँ पर v तो 0 है तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर u²। तो u का मान है 20 तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 2 गुना a का मान ज्ञात करना है, s का मान है 50। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर 400। 400 को हम बराबर के बाएं तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में 400 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 50 दूनी 100a। अब इस 100 से कटा देंगे 400 को कितनी बार में? तो 4 बार में। यानी कि a का मान आ गया माइनस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण माइनस में आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण, जिसको मंदन कहा जाता है। अब जो है हमको क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है कि पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल। तो F का मान, तो F बराबर होता है m इंटू a। तो द्रव्यमान जो है उस पत्थर का 1 केजी है और त्वरण कितना लग रहा है? तो माइनस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 4 कम 4 माइनस में और ये न्यूटन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जो है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर से कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। मतलब है कि 500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा है और उस हथौड़े से एक कील पर जो है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रहार किया जा रहा है। तो कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय यानी कि 0.01 सेकंड के लिए रोका जाता है। मतलब है कि वो हथौड़ा और कील के बीच कितने सेकंड के लिए संपर्क रह रहा है? तो 0.01 सेकंड तक जो है वो कील उस हथौड़े को रोक पा रहा है। तो बताना है कि कील द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करें। तो कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करना है।
तो पहले यहाँ जो भी दिया है इस क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। द्रव्यमान दिया हुआ है हथौड़े का 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब क्या हो गया, आधा केजी हो गया, 1/2 केजी, या फिर हम 1000 से यहाँ पर भाग कर देते तो भी आ जाता। अब जो है हथौड़ा कितनी स्पीड से चला रहे हैं, यानी उस हथौड़े का जो है प्रारंभिक जो वेग है वो है 50 मीटर पर सेकंड और बाद में जो है जाके रुक जा रहा है, यानी कि हथौड़े का अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड। और जो है कील हथौड़े को कितने देर के लिए रोक पा रही है, तो 0.01 सेकंड के लिए रोक पा रही है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बल F का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं F बराबर सूत्र होता है m इंटू a। अब जो है द्रव्यमान तो पता है, त्वरण, तो हम त्वरण के जगह पे, त्वरण क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला a बराबर होता है v माइनस u बटा में t होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा m और a की जगह पे लिख लेते हैं v माइनस में u और बटे में t। तो बराबर हो जाएगा द्रव्यमान 1/2 केजी और अंतिम वेग कितना, तो अंतिम वेग है 0 और माइनस में प्रारंभिक वेग 50 और बटा में हो जाएगा, यहाँ पर समय कितना लग रहा है 0.01 सेकंड। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 और गुना हो जाएगा ये ऊपर में माइनस में 50 और नीचे हो गया 0.01। अब ये पॉइंट हटेगा, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 0 ऊपर लग जाएगा। अब जो है इसको कटा देना है, 2 से इसको कटा दिए, 5000 को कितनी बार में, 2500 बार में, तो आ कितना गया माइनस में 2500 न्यूटन, यानी यही जो है बल का मान निकल करके आ गया 2500 न्यूटन। तो इसे कील द्वारा हथौड़े पर कितना बल लगाया जा रहा है, तो 2500 माइनस में 2500 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। अब जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको जो है आज का यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक 1200 केजी द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से सीधी रेखा पर चल रही है, यानी कि एक मोटर कार है जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है और वह जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। हो क्या रहा है कि उसका वेग जो है बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घट करके 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी कि उसका वेग जो है कार का बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा 4 सेकंड बाद हो जा रहा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, त्वरण और संवेग में परिवर्तन की गणना करना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार का द्रव्यमान जो कि 1200 केजी है। इसके बाद मोटर कार प्रारंभ में जो है किस वेग से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि u का मान हो गया प्रारंभिक वेग 90 और ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। अब 18 कम 18, 18 5 90, तो वो कितना गया 25 मीटर पर सेकंड। और अब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग घट करके कितना हो जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 18 और किलोमीटर प्रति घंटा में है फिर, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो 18 कम 18, 18 कम 18, तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब जो है हमें जो है क्या निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए समय दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, टाइम कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है 4 सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कार का स्पीड आने में जो है घटने में जो है 4 सेकंड का समय लग रहा है। तो हम पहले त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण यानी कि a का मान, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो अंतिम वेग है 5 और प्रारंभिक वेग है 25 और समय लग रहा है 4 सेकंड।
तो हो गया -20 और बटे में 4, तो हो गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार का त्वरण निकल करके आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है हमें ज्ञात क्या करना है, तो संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को p से सूचित किया जाता है। तो संवेग बराबर होता है वेग में परिवर्तन और जितना द्रव्यमान है उसका वो लिखते हैं। तो द्रव्यमान और गुना परिवर्तन, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। ये है संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला, संवेग में परिवर्तन के लिए। तो इसका वेग में परिवर्तन कितने का रहा है, 90 से जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। तो यहाँ से पहले हम कार का द्रव्यमान लिखेंगे। तो कार का द्रव्यमान 1200 kg, तो यहाँ पर हो गया 1200 गुना अंतिम वेग है 5 और प्रारंभिक वेग है 25, तो हो जाएगा कितना 1200 और गुना 25 में से 5 घटेगा, तो हो गया यहाँ पर -20। अब जो है गुना करा देंगे तो हो जाएगा -12 दूनी 24 और इस पर 3 जीरो लग जाएगा। तो यही है संवेग। संवेग जो है माइनस में आ गया 24,000 और संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। ये हो गया आंसर। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर से कीजिए और हम हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।